कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा दिए जाने से हड़कंप मच गया है। दरअसल कुछ विवादों को छोड़ दे तो कतर के साथ भारत के रिश्ते मधुर रहे हैं। यही वजह है कि कतर के इस फैसले पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी हैरानी जताई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर में करीब 8 लाख भारतीय रहते हैं। इसके अलावा भारत अपने कुल LNG आयात का 40% कतर से मंगाता है। व्यापार से लेकर मानव संसाधन और रक्षा में सहयोगों तक दोनों देश एक दूसरे पर काफी भरोसा जताते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में कतर कई मौकों पर इस्लामिक कट्टरपंथ के पैरोकार के तौर पर खुलकर सामने आया है। कतर जाकिर नायक को फीफा वर्ल्ड कप के दौरान होस्ट करता है। हमास से लेकर तालिबान तक के आतंकियों को अपने यहाँ पनाह देता है। और अब भारतीय नौसैनिकों के खिलाफ कतर का फैसला सवालों के घेरे में है। गौर करने वाली बात यह भी है कि कतर ने इन पूर्व भारतीय अफसरों पर लगे आरोपों के बारे में भी अब तक कुछ नहीं बताया। ऐसे में भारतीय नौसैनिकों के खिलाफ कतर के इस एक्शन के पीछे 5 बड़ी आशंकाएं जताई जा रही हैं। सबसे पहला सवाल तो भारतीय नौसेना के इन 8 पूर्व अधिकारियों के खिलाफ फैसले की टाइमिंग के और साथ ही उन पर लगे आरोपों पर उठ रहा है। बताया जा रहा है कि कतर ने भारतीय नौसैनिकों के खिलाफ इजराइल के लिए जासूसी का आरोप लगाया। लेकिन सवाल यह है कि ये अभी ही क्यों उठा? इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी तनाव में भारत ने इजराइल का साथ देने का फैसला किया है। क्या भारत के स्टैंड की वजह से कतर चढ़ गया है? क्या दुनिया के सामने भारतीय नागरिक को इजरायली जासूस बताकर भारत को कतर शर्मिंदा करना चाहता है? अगर कतर चाहता है कि वो दबाव बनाकर भारत को फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा कर दे और भारत आतंकवाद पर बिना सवाल किए फिलिस्तीन के साथ दिखेगा, तो ऐसा लगता नहीं है और ना ही ये होने वाला है। इजराइल पर हमास हमले की खुलकर निंदा करने वाले नेताओं में पीएम नरेंद्र मोदी सबसे पहले हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि बाद में भारत ने साफ कर दिया कि इजराइल और फिलिस्तीन विवाद पर वो अपने पुराने 2 स्टेट सॉल्यूशन पर कायम है और इसके बाद भारत ने गाजा के आम लोगों के लिए मानवीय सहायता भी भेजी। कतर के इस कदम के पीछे दूसरी आशंका संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच चल रहे अब्राहम समझौते को नुकसान पहुंचाना भी बताया जा रहा है। दरअसल मिडिल ईस्ट में शांति के लिए संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच शांति समझौता हुआ था और अब इसमें सऊदी भी जुड़ना चाहता है। खास बात यह भी है कि इजराइल यूएई सऊदी की तिगड़ी से भारत के संबंध बहुत गहरे होते जा रहे हैं। अगर ये तिगड़ी बनी रहती है तो मिडिल ईस्ट के कतर के प्रभाव को बहुत कम कर देगा। तीसरी आशंका इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर जताई जा रही है। माना जा रहा है कि कतर इस कॉरिडोर से भी चिढ़ा हुआ है। खास बात यह भी है कि इस कॉरिडोर में कतर के चीन, तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों की कोई सहभागिता नहीं है। चौथी बात यह है कि संदिग्ध NGO के जरिए खाड़ी देशों से आने वाले इस्लामिक फंडिंग पर भारत ने इन दिनों नकेल कसी है। इसमें कतर को भी कोई रियायत नहीं दी गई है। हो सकता है कि इजराइल के लिए जासूसी के आरोप और मौत की सजा के ऐलान को कतर एक रणनीति के तहत इन दरवाजों को फिर से खोलने के लिए इस्तेमाल करे। पांचवी और सबसे अहम बात यह है कि कतर के इस फैसले के पीछे पाकिस्तान भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के उकसावे पर भी कतर ने 8 भारतीयों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान दुनिया के हर मंच को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन वो हर मोर्चे पर फेल साबित हुआ है। यहाँ तक कि मुस्लिम देशों के संगठन भी पाकिस्तान से किनारा करते दिखते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में पाकिस्तान समेत कई देशों में कई भारतीय विरोधी आतंकियों का खात्मा हो चुका है। ऐसे में पाकिस्तान रॉ का एक डर दिखाकर कतर को ऐसे फैसले लेने को मजबूर कर रहा हो। खैर, कतर ने अब तक उन 8 भारतीयों की मौत की सजा के पीछे कारणों को लेकर कुछ भी नहीं कहा। ऐसे में कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। इन सब के बीच उम्मीद यही की जा रही है कि भारत सरकार अपनी कोशिशों के जरिए इन 8 भारतीय नौसेना के अधिकारियों की सजा माफ कराने में सफलता हासिल कर लेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।